उनको फुहारा फुहारा जो लोग कह रहे हैं उनके खिलाफ देव निंदा कानून के तहत कार्रवाई की जाए और सलाखों में डाले जाए। और इस वक्त हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभिषेक राय हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और नदीम कुरैशी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नदीम कुरैशी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करेंगे। ये बयानबाजी इस वक्त क्यों, लगातार हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ज्ञानवापी का मसला जब कोर्ट में है, ओवैसी साहब बार बार इस मसले को क्यों उठा रहे हैं, बार बार क्यों इस पर बयानबाजी कर रहे हैं? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपको कुरैशी साहब? जी अब आ रही है, अब आ रही है अपनी आवाज। कैसे देखते हैं आप इन बयानों को? थोड़ा सा संयम रख लें, कोर्ट में है मामला, तो जैसे ही फैसला आएगा उसको देखा जाएगा, फिर प्रतिक्रिया दीजिए। अभी आपको लगता नहीं है क्या ये जो बयानबाजी हो रही है, ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि एक मस्जिद हमने खो दी, अब दूसरी नहीं खोएगा देश का मुसलमान, इस तरह की बातें करके गलत मैसेज जाता है, लगता नहीं आपको? नहीं, देखिए, हमने तो पहले भी कहा है आपके चैनल के माध्यम से ही कि जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं उनको इस पूरे मामले से दूर रखा जाए। दूसरी चीज, बाबरी मामले में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी ने। हाँ, तो हम यही चाहते हैं, जब मामला ये कोर्ट में है तो ओवैसी साहब तो बयानबाजी कर ही रहे, ओवैसी साहब के अलावा और लोग भी जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनको भी रोका जाए, उन पे भी लगाम लगाई जाए, उनकी बयानबाजी पर भी। ठीक है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। हरीशचंद्र जी, यहाँ पर देखिए कहा यह जा रहा है कि बयानबाजी तो देखिए दोनों तरफ से हो रही है, कम से कम लगाम लगनी चाहिए इस पर, जब मामला कोर्ट में है। आपको लगता है क्या कि दोनों पक्षों के लिए ठीक नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का जो भी आदेश हो उसको सभी के लिए वो सर्वोच्च है और सभी को उसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब जैसे लोग जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की, एक अतिवाद, सांप्रदायिक उन्माद और अतिवाद पैदा करने की, तो एक सहज होता है कि जब कोई क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो जब इस तरह की भाषा ओवैसी साहब बोलते हैं तो निश्चित रूप से उनकी भाषा में दूसरे पक्ष के लिए भी लोग बोलने लगते हैं। जब दोनों ये बात गलत है, बेहद निंदनीय है ओवैसी साहब और कुछ लोगों को जिस तरह की भाषा आई है। माननीय न्यायालय का, सच का सबको सम्मान करना चाहिए। जो भी माननीय न्यायालय फैसला करेगा सच के आधार पर ही करेगा और सच जो है वो सर्वविदित है। इसलिए धैर्यपूर्वक ओवैसी साहब को भी, वो तो एक बड़े वरिष्ठ वकील भी है और माननीय सांसद भी है, संविधान की शपथ भी उन्होंने ले रखी है, और जिस तरह की भाषा बोलते हैं कायदे से तो उनको कानून के दायरे में निरुद्ध होना चाहिए। जिस तरह से वो अतिवाद की भाषा बोलते हैं, एक सामाजिक, एक वैमनस्य फैलाने की और उन्माद की फैलाने की भाषा बोलते हैं, तो उनके ऊपर तो मुकदमा दायर होना चाहिए जी। परंतु ये सब के लिए आवश्यक है कि सब मर्यादा का पालन करें। माननीय न्यायालय के विचाराधीन मामला है, न्यायालय फैसला करेगा और न्यायालय हमेशा सच के साथ खड़ा होगा। ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? कैसे देखते हैं जो बयान निकलकर एक एक करके सामने आ रहे हैं, जेल भरो, इकट्ठा हो जाओ, विरोध करो, सड़कों पर उतर आओ, मामला तो कोर्ट में है ना? ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही है शायद उन तक, लेकिन हमारे साथ इस वक्त अंबेडकर जी हैं जो कि अपने आप पक्ष रखेंगे। कैसे देखते हैं सर इसे आप? अनुज जी, ये जो समय चल रहा है वो साजिशों और षड्यंत्रों का समय चल रहा है। आपने देखा होगा कि जो है वाराणसी कोर्ट ने जिस तरह से आदेश पारित किया है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 5 जजेस का, उसका उल्लंघन है। 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका उल्लंघन है। पिटीशन जो दायर की गई थी 5 महिलाओं के द्वारा, वो पिटीशन थी श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर के था। लेकिन इस श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर के जिस तरह से षड्यंत्र के तहत वहां पर सर्वे का आदेश जारी किया गया, और इसी का हम अप्रीहेंशन कर रहे हैं। इसी का अप्रीहेंशन ये है कि ये तो कोर्ट ने जारी किया, ये वायलेशन किया है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2019 का,
5 जजेस बेंच का जो आदेश है, आप इसमें देख सकते हैं कि 5 जजेस बेंच के आदेश में क्या कहा गया है, वो एकदम क्लियरली शो करता है। एक लाइन आपके सामने कर देता हूं। इन प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स शैल नॉट बी यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑप्रेस द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आएगी जो बाबरी मस्जिद के समय हुई है वो दोबारा नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। ठीक है। इस्माइल फारूकी के मामले में क्या कहा गया? इस्माइल फारूकी के मामले में 1994 में कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन लाइन कही है, उसको आप सुनिए। द सुप्रीम कोर्ट मेड दिस ऑब्जर्वेशन इन प्रेजेंस इन रिस्पॉन्स टू द सेंटर सबमिशन दैट व्हाट हैड हैपेंड एट अयोध्या on December 6, 1992 could never happen again। अब इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरह का माहौल इस देश में बनाया जा रहा है वो माहौल फिर से वैसा ही बनाया जा रहा है जैसा बाबरी मस्जिद के समय हुआ। बाबरी मस्जिद के समय में साजिश रची गई, 1949 में रामलला की मूर्तियों को स्थापित किया गया, उसके बाद बाबरी मस्जिद में जो हुआ वो हो गया सर, उससे आगे निकलिए ना। आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं उस पर बात करते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम निकलना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं। हरीश जी कुछ कह रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं हरीश जी, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कह सकते हैं साजिश के तहत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जानती है सच ये था कि भगवान राम लला का वहाँ जन्मस्थान था और उसी पे उनका भव्य मंदिर। ये सब भावनाओं की बात मत करिए, आस्थाओं के आधार पर देश नहीं चलेगा, आस्थाओं के आधार पर देश नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुनिए। अनुज जी 2 मिनट और आ रहा हूँ अम्बेडकर जी, एक सेकंड जरा काउंटर तो ले लें, आपकी बात निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। एक बार काउंटर ले लें। श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं ना, सुन लेते हैं, मैं आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। कुरैशी साहब आ रहा हूँ आपके पास। हरीश जी फिर से बोलिए, आपकी आवाज दब गई थी, बोलिए। मैंने कहा कि जो लोग सच को पर्दा डालना चाहते हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि षड्यंत्र के तहत ये हुआ, षड्यंत्र के तहत वो किया। आखिर आप सच में क्यों पर्दा डालना चाहते हैं? आप ये नकारेंगे कि क्या भगवान काशी विश्वनाथ के परिसर को तोड़ करके ज्ञान वापी का वो स्ट्रक्चर अलग किया गया? और जो आज भी प्रेजेंटली सर्वे में तो जो साक्ष्य और जो मीडिया के माध्यम से चीजें सामने आई सबको वो तो सामने ही है। लेकिन वैसे अगर आप मुझे बता सके कि सर्वे का आधार क्या था तो मैं जान जाऊंगा। सर्वे का आधार क्या था? सर्वे का पिटीशन में क्या सर्वे का बात कही गई है? अरे किस परिषद को अलग किया गया? तो ये सच और भगवान कृष्ण जन्मभूमि को भी देख लीजिए, उसको भी कोई भी प्रामाणिक तथ्य तो सामने सबके दिखाई पड़ रहे हैं। श्री अयोध्या जी में भगवान रामलला के जन्मभूमि पे इसी तरह की तथ्य प्रमाण थे। तो ये कहना, हर चीज को षड्यंत्र बता देना और सच को दबाना, आखिर ये कब तक चलेगा? बोलिए, रख लीजिए अपनी बात, आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं अम्बेडकर जी, बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से ये कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है आपकी पार्टी के नेताओं द्वारा, उन पे लगाम लगाने की आपको जरूरत है। मैं बहुत से चैनलों पे खबर देख रहा हूँ ज्ञान वापी मस्जिद से जुड़ी हुई, जिसमें बीजेपी के नेता मक्का मदीना और यहाँ तक कि अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। ये हमारे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को सरासर ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कोर्ट कमिश्नर जो कोर्ट ने नियुक्त किए थे उनकी रिपोर्ट लीक कैसे हुई, और अगर उनकी रिपोर्ट लीक हुई तो वह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी रिपोर्ट लीक होना देश के अंदर माहौल खराब होने के बराबर है। मैं ये ठीक है, मैं ये कुरैशी साहब बिल्कुल सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर मुस्लिम समाज क्या जो आतताई था औरंगजेब उसके साथ खड़ा होना चाहता है? क्या ये बाबर और औरंगजेब जैसे आतताई के साथ खड़ा होना चाहता है कि वो भारत भूमि के साथ जवाब देना चाहूंगा। भारत की संस्कृति के साथ खड़ा होना? अभिषेक राय जी भी आ गए हैं चर्चा में, आ रहा हूँ अभिषेक जी, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। अम्बेडकर जी बोल लीजिए, अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है अनुज जी, हाँ बोलिए। अनुज जी, अभी आपने कहा कि अब हमको आगे निकलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एम सिद्दीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मालिनी भट्टाचार्य का कोटेशन को कोट किया है और ये कहा है, दिस August 15, 1947 is crucial because on that day we
are supposed to have emerged as a modern democratic sovereign state, thrusting back such barbarity into the past once and for all. हम बिल्कुल आगे आना चाहते हैं, हम एक नए समाज में मॉडर्न आधुनिक युग में आना चाहते हैं जहां लोकतंत्र का राज हो। हम उन सारी कुरीतियों को और सारे भारत में लोकतंत्र का राज नहीं है क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह का माहौल जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह की विचारधारा इस देश में काम कर रही है, वो विचारधारा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। चंद्रा साहब जैसे लोग आस्थाओं के आधार पर इस देश में स्थापना करना चाहते हैं, वो कानून का उल्लंघन है। ठीक है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से अभिषेक राय जी दरअसल चर्चा हम लोग यहाँ से ऐसे शुरू की थी हम लोगों ने कि असदुद्दीन ओवैसी फिर से सामने आए हैं, फिर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि भाई जो बाबरी मस्जिद हमने खो दी, अब दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। इसके अलावा कई बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। एक मौलाना साहब कहते हैं कि सड़कों पर आ जाइए, विरोध करिए, जेल भरो आंदोलन करिए। तो आपको लगता है क्या कि ये सही है अभी ऐसे वक्त पे? बार बार हम चर्चा करते हैं, आपके साथ भी ये चर्चा कर चुके कि सेंसिटिव मुद्दा है, थोड़ा संभल कर रहिए। अनुज भाई देखिए ना, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। आप देख रहे हैं किस तरह मीडिया में खबरें लीक हो रही हैं, और ये किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? कहीं सरकार है कि नहीं उत्तर प्रदेश में या इस देश में? किसकी जिम्मेदारी है? कैसे ये खबरें लीक हो जा रही? जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो कैसे बाहर आ जा रही? भाई कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना, क्या था क्या नहीं था। जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा वो सभी लोग मानेंगे, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित बात नहीं। जो कोर्ट में मामला विचाराधीन है उसमें ना मैं टिप्पणी कर सकता ना आप अनुज भाई। दूसरी बात, ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, आपने देखा होगा कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 22 में विधानसभा चुनाव में इन्होंने हमें हराने के लिए हर जोर प्रयास किया। अब हराने का प्रयास इनका सफल भी हुआ। कई जगह इन्होंने हमें। ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, इसमें कोई कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप देखिए ना 14 सीटों पे सीधा फर्क है, 14 सीटों पे सीधा फर्क है। हमें पता है ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। वो तो बीजेपी को पानी पी कर कोसते हैं सर, आप कह रहे हैं बी टीम है। अरे साहब मुझे एक चीज बता दो अनुज भाई, बहुत सीधी सी बात बता दो। भारतीय जनता पार्टी आजम खान साहब को 27 महीने फालतू के केसेस में जेल में बंद करती है। अब भड़काऊ बयान वैसे साथ देते हैं और क्या करते हैं? बांटने का काम करते हैं। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, सबको पता है मदद करी है, उनको सीट जिताने में मदद करी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का वोट काटने का प्रयास कर रहे थे। तो फायदा किसको हुआ इनडायरेक्ट, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हो, प्रबुद्ध हो, आपको भी पता है और सारी दुनिया को, जनता को, सबको पता है। तो ओवैसी साहब इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 24 का चुनाव लड़ना है। उन्हें पता है कि बिना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के बिना इस तरह के वो जीत नहीं पाएंगे। वो महंगाई। ठीक है, 24 का चुनाव यहाँ पर सामने है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। समय नहीं है, नहीं तो आगे आपकी बात जरूर ले पाते। सूफी